प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मित्रों, हम अब 10 नंबर श्लोक को पढ़ते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के। इसमें प्रसंग है शकुंतला विदा हो रही है, तो महर्षि जो काश्यप पिताजी हैं उन्होंने शकुंतला को वृक्षों से कहा कि आप उसे सर्वै अनुज्ञायताम, आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। तो अब कोकिल जो वन के वृक्ष हैं और वन के मतलब कोयल वगैरह हैं, पशु पक्षी हैं, वो सभी अपनी अनुमति दे रहे हैं शकुंतला को। तो जैसे कोयल अपनी आवाज में वो विदा दे रही है, बोलिए। कोकिल रवम सूचयित्वा अनुमति गमना शकुंतला तरुभिः इयं वनवास बन्धुभिः परभृत विरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृत में भेरीदृशम् अनुमत गमना शकुंतला। शकुंतला कहाँ? अनुमत गमना मतलब जाने की स्वीकृति दे दी शकुंतला को। किसने? वन के वृक्षों ने। अब भाई शकुंतला का पालन पोषण वन में हुआ था, तो उसके बंधु बांधव कौन होंगे? वन ही होंगे। हाँ, अब वहाँ तो अड़ोसी पड़ोसी तो जंगल में रहते नहीं ना। तो इस प्रकार से अनुमत गमना शकुंतला, जाने की स्वीकृति देगी। किसको? शकुंतला को। कौन? तरुभी इयम वनवास बंधुभी। तरु माने वृक्ष, तरुभी इयम, ये सारे तरुभी बहुवचन का है, तो बहुत सारे वृक्ष, एक वृक्ष नहीं। जैसे ये नहीं कि जैसे कन्या की जब विदाई होती है तो अड़ोसी पड़ोसी भले भोजन करने नहीं आएंगे, पर बेटी की विदाई में जरूर आते हैं ना। तो इसी प्रकार से सारे वृक्षों ने अपनी अनुमति प्रदान की। और वनवास बंधुभी, वन में जिनका वास हो, वनवास, वन में रहने, वन में वास माने निवास, जो वन में वास करते हैं तो उनके बंधु भी कौन होंगे? तरुभी वृक्ष। परिभृत विरुतम कलम यथा। परिभृत होता है ना, भृत माने पालन पोषण, पर माने दूसरों के द्वारा। हाँ, कोयल क्या करती है जब इसके बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो अपने बच्चों को जाके कौवे के घोंसले में रख देती है। हाँ, और कौवा मतलब थोड़ा सा एक तरफ से कौवे को थोड़ा मूर्ख पक्षी में माना जाता है, तो वह ध्यान नहीं देता कि मेरा बच्चा है कि नहीं, ये नहीं सोचता। वो समझ लेता है कि मेरा बच्चा है और अपना बच्चा समझ के उसका पालन पोषण करता है। और जैसे जब कोयल थोड़ी बड़ी होती है तो उसकी आवाज और कौवे की आवाज में बहुत अंतर है। तो जैसे ही वो बड़ी होती है बोलती है, वो बोल के उड़ जाती है। तो कोयल अपने बच्चे का पालन पोषण दूसरों के द्वारा करवाती है। परिभृत, ये परिभृत का प्रसंग है बताएं। परिभृत विरुतम, परिभृत माने जो कोयल की आवाज को कलम माने ध्वनि। जैसे घर पे ना लोग कहते हैं जब कौवे बोले तो अच्छा थोड़ा सा नहीं माना जाता ना, लेकिन यदि कोई कोयल बोले, आवाज कोयल की सुनाई दे तो अच्छा माना जाता है। अब कोयल कैसे कहेगी शकुंतला से कि बाय बाय टाटा जाओ, ऐसे तो नहीं बोल सकती, वो अपने आवाज में ही बोलेगी। तो कोयल अपनी मधुर आवाज में ध्वनि को निकालकर शकुंतला को कहा कि ठीक है अब जाओ, हमने अपनी अनुमति प्रदान की। यथा प्रतिवचनी कृत में भेरी दृशम। देखो, प्रतिवचनी मतलब जब कोयल ने बोला ना, आवाज की अपनी मधुर ध्वनि निकाली। अब जंगल है तो जंगल में थोड़ा सा भी आवाज होता है ना, तो वो आवाज बार बार रिपीट होती है। तो उसी प्रकार से कोयल की आवाज प्रतिवचनी कृत में भेरी दृशम, प्रतिवचनी प्रत्युत्तर बनाया गया, मतलब बार बार ऐसे आवाज आई। वृक्ष अच्छी अच्छी हवा करने लगे, वृक्षों से आवाज आई। उसी प्रकार से कोयल ने अपने आवाज में की, और सारे शेर वगैरह जितने होंगे सब एकदम लाइन बना के, पंक्ति बना के खड़े हो गए होंगे कि जाओ जाओ। ऐसे बीच में
जैसे स्वागत लोग करते हैं ना, तो दोनों पंक्तियों में सारे पता चला कि मोर, शेर, और जंगल में क्या क्या रहते हैं, बकरी भी रहती होगी। हाँ, जितने भी भालू वालू जितने भी रहते हैं जंगल में, सारे पशु पक्षी जो उड़ने वाले थे पेड़ों पर सब बैठ गए, और सब पत्ते धीरे धीरे जिनके पेड़ों में जो फूल लगे थे वो धीरे धीरे फूल बरसाने लगे ना। तो मतलब सारे वृक्ष इस प्रकार से शकुंतला को विदा किए जैसे एक परिवार के जन अपने बंधु बांधव किसी बेटी को विदा करते हैं। तो इयम शकुंतला वनवास बंधुवी, इस शकुंतला के बंधु बांधव कौन है, पेड़। तो उसके वन में वास करने के कारण, और वास भी करती थी और वनों को वह हमेशा पानी देती थी, वृक्षों को बिना पानी पिलाए नहीं पीती थी, है ना, अब पीछे आया था। और उसी प्रकार से तरु भी अनुमत गमना, ये सारे वृक्ष शकुंतला को अनुमति प्रदान कर दिए। यथा जैसे ए भी कलम परिभृत, ए भी माने इन्होंने, ए दृश्यम इस प्रकार से, परिभृत विरुतम कोयल की आवाज में मानो उसे शकुंतला को बार बार प्रत्युत्तर, मतलब एक बार बोले और उसकी आवाज रिपीट होने लगी। अब आया आकाशे, अब आकाश से, हाँ, रम्यांतरः कमलिनी हरिते सरोभि, रम्यांतरः कमलिनी हरिते सरोभि, छाया द्रुमै नियमितार्कमयूखतापः, नियमितार्कमयूखतापः, भूयात् कुशेशैरजो मृदुरेणुरस्य, रेणुरस्य शान्तानुकूलपवनस्य शिवस्य पन्थं, पवनस्य शिवस्य पन्था। देखो, सबसे पहले पिता काश्यप जी ने वृक्षों से अनुमति मांगी, वृक्षों ने अपनी अनुमति दे दी। कोयल वगैरह अपनी आवाज में, कोयल एक तरफ से अपनी आवाज में गाना गाई है, विदाई गीत, एकदम मधुर ध्वन में। और कहा जाता है कि कोयल ने मधुर आवाज में गाना गाई, वृक्षों ने बाजा बजाया। हाँ, मतलब धीरे धीरे वृक्षों से आवाज आई, वृक्षों ने बाजा बजाया, और वृक्षों ने फूलों की भी बारिश की। ये कार्य तो हो गए। अब आई आकाश की बारी। देखो, शकुंतला ना एक तरफ से आकाश की भी बंधु बांधव है, क्योंकि उसकी माँ जो मेनका है वो अप्सरा थी, और अप्सरा आकाश में रहती है। तो भाई अब माँ मायके की तरफ से, मतलब मामा की तरफ से भी तो होनी चाहिए कुछ। शादी हो भांजी की और मामा कुछ ना करे, कैसा मामा ना। तो अब नाना मामा जो भी उनके घर से, देखो, रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभि, कमलिनी हरितै सरोभि, कमलिनियों से हरे भरे, क्या, सरोभि, सरोभि माने तालाब। तालाब में देखा होगा ना कमल, जैसे कुछ लोग डाल देते हैं तो किनारे किनारे अब पेड़ भी लगाते हैं फूलों की, वो भी। तो कमलिनियों से हरे भरे सरोभि, तालाबों में, रम्यांतरः, रमणी, बहुत सुंदर, छाया द्रुमय, द्रुम माने वृक्ष, छाया, द्रुम माने वृक्ष, छाया द्रुमय, छायादार घने वृक्ष, नियमितार्क मयूख ताप, जैसे मानो, देखो, नियमित, और अर्क माने सूर्य, अर्क माने सूर्य, मयूख माने किरणें, ताप माने ताप, गर्मी। तो जो ऐसी हो रही है, नियमित माने रोकना, उसको नियंत्रित करना। सूर्य की जो किरणें आ रही है ना, सूर्य की किरणें, उसको जो छायादार घने वृक्ष है उसको, धूप को रोक लेती हैं, समझे। जैसे मान लो नीम का पेड़ है, छाया, या वो बेल का पेड़ है ना, वो भी छाया काफी अच्छा है, घना है पेड़। अब इसके नीचे आप खड़े रहोगे और धूप खूब रहे तो आपको धूप लगेगी? नहीं लगेगा। मतलब सारे धूप को इस वृक्ष ने क्या किया? रोक लिया। और क्यों रोक लिया? क्योंकि यह घना है, छायादार है। अब देखो फिर कह रहे हैं,
अस्याह, अस्याह कौन? ये शकुंतला, ये शकुंतला। पंथाह, पंथा माने मार्ग, रास्ता। कुशेष रजो मृदु रेणु रश्या, कुशेष माने ना कुशेष माने कमलों के पत्ते, हाँ पत्ते। रज माने धूली, मृदु रेणु रश्या मतलब कोमल कमलों के जो पराग है उनसे कोमल धूली, जो धूल है उन धूलों को क्या कर रही है, रास्ते में जब आप जाओगे, रोड ना बनी हो, धूल भी तो होता है, धूल मिट्टी, तो कह रहे हैं कि वह रास्ता कैसा हो आपको, शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा ना, ऐसे करो, शांतानुकूल पवन, बस शांत हो और आपके अनुकूल पवन हो। अब पता चला कि शकुंतला रथ से जा रही है और खूब तेज की हवा चलने लगी, तो बताओ मतलब घोड़ा भी मतलब उछलने लगे। अब बेचारा जो सारथी है वह घोड़े को संभाल ना पाए, बड़ी समस्या हो जाएगी ना, अगर तेज हवा चलने लगी तो घोड़ा भाई डगमगाने लगेगा और गाड़ी, तो इसलिए कह रहे हैं कि कैसा हो, शांत हो, मार्ग आपका शांत हो, अनुकूल हो, और पवन, पवन माने हवा, और शिवस्य पंथा, शिव माने कल्याणकारी, भूयात माने होए। हाँ, अब शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, आपका मार्ग कैसा हो, शांत हो, अनुकूल हो, और पवन माने हवा, हवा कैसा हो, शिव कल्याणकारी, आपका रास्ता कैसा हो, कल्याणकारी हो। जैसे हम कहते हैं ना कोई विदा होता है तो क्या कहते हैं, हैप्पी जर्नी, हाँ इसी कह रहे हैं, शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। देखो इसमें 3-4 चीज बताएं। सबसे पहले बताएं कि अब यदि तुम जाओगी ना रास्ते में तो वहां पे तालाब होगा और उससे क्या होगा, सुगंधित सुगंधित फूल खिले होंगे, उसमें सुगंधित पेड़ होंगे, तो जब हवा चलेगी तो उन हवा टकरा के फूलों से टकराएगी हवा और वो हवा आएगी तुम्हें सुगंधित, ये एक चीज कहे। दूसरा कहे कि गर्मी बहुत होगी तो जो छाया घनेदार वृक्ष होंगे ना वो तुम्हारे धूप को रोकेंगे, और रास्ते में बहुत धूल उड़ती रहेगी, तो धूल उड़ेगी कब, जब बहुत तेज हवा चलेगी, तो हवा बहुत तेज ना चले, तुम्हारे अनुकूल चले तो धूल भी नहीं उड़ेगी। तो मार्ग का पूरा यहाँ बताया गया है। और फिर आकाश से आवाज आई कि हे शकुंतला, शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, तुम्हारा मार्ग शांत हो, अनुकूल हो, और हवाएं जो हो, हाँ हवाएं जो हो एकदम शीतल, समुद्र तालाब से टकरा के, जैसे ऐसे समझो कूलर है, हाँ, और कूलर में कुछ लोग सेंट डाल देते हैं, पानी डाले सेंट डाल देते हैं, तो उससे जो छींटे आती हैं पानी की ना, अच्छी लगते हैं ना, तो वही समझो कि आकाश शकुंतला के लिए पूरे रास्ते के लिए कूलर लगवा दिया है कि तालाब से हवा बहेगी, जब हवा बहेगी तालाब के जो किनारे किनारे फूल हैं उससे हवा टकरा के तुम्हारे पास आएगी, तो एक तो सुगंधित हवा होगी और दूसरी शीतल शीतल पानी की छींटे वाली हवा, पहली बात। दूसरा कहें गर्मी बहुत है तो कहें ठीक है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, सारे वृक्ष, मान लो कोई वृक्ष थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे उसके डाली ना, तो सभी वृक्ष ने कहा अच्छा हो बहन हम चढ़ जाते हैं, हमारी शकुंतला जा रही है उसको धूप ना लगने पाए, सभी वृक्षों ने बॉन्डिंग बना के हाथ मिला लिया, इस प्रकार से पूरी छाया घनेदार वृक्ष हो गए, धूप भी नहीं लगा। तीसरी बात आई कि पक्की रोड, तो जंगल में पक्की रोड कौन बनाएगा, हाईवे पूरा धूल ही धूल है, मिट्टी मिट्टी, तो कहें कि इतनी शकुंतला हमारी बिटिया मेकअप की है तो पूरा धूल मिट्टी पड़ेगा तो खराब हो जाएगा, फिर दोबारा कौन सजाएगा, अनसुईया और प्रियंवदा तो साथ जा नहीं रही है, और गौतमी बूढ़ी है वो सजाएगी नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो आकाश ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था करते हैं, हवा चलेगी बट आराम से हवा चलेगी कि हमारी शकुंतला के ऊपर धूल ना उड़ने पाए ताकि उसका मेकअप भी खराब ना हो। इस प्रकार से हे शकुंतला तुम्हारा मार्ग शांत, अनुकूल और हवादार, पवन, पवन माने हवा, हवादार होगा और कल्याणकारी होगा।
तुम्हें रास्ते में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। एक बार पढ़ लो, इसका अर्थ देख लो ऐसे। कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से मार्ग का जो मध्य भाग है वह रमणी हो, रम्यांतर हो, सुंदर हो। घनी छाया वाले वृक्षों से सूर्य की किरणों का ताप रोक दिया गया है। घने घने वृक्ष हैं। इस प्रकार से इसका मार्ग कमलों के पराग से कोमल, धूली के कणों से युक्त, शांत और अनुकूल पवन से युक्त कैसा हो? कल्याणकारी। शिव माने कल्याणकारी। हाँ, अब एक बार पढ़ लो। रम्यांतरः कमलिनी हरिते सरोभी, छाया द्रुमै नियमितार्कमयोखतापः, भूयात् कुशेशैरजु मृदुरेणुरस्य, शान्तानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद कर लेना। फिर आगे देखो। सर्वे, बोलो सर्वे, सविस्मयम् आकर्णयन्ति। अब सभी लोग विस्मय से आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। हाँ, अरे ये इतना बढ़िया, इतना सुंदर संदेश कहाँ से आया? ये तो आकाशवाणी हुई ना, आकाशवाणी से ऐसा आया। गौतमी जाते ज्ञाति जन स्निग्धाभिर अनुज्ञात गमनासे तपोवन देवताभि प्रणाम भगवती। गौतमी जाते माने पुत्री। हाँ, कहती है ज्ञाति जन, ज्ञाति माने जिसे हम जानते हैं, ये तुम्हारे बंधु जन, इसमें भाभी प्रेम के कारण, अनुज्ञात ये जो तुमसे सारे वृक्ष ना प्रेम करते हैं, तो अनुज्ञात ये सारे तपोवन तुम्हें अनुज्ञात अनुमति दे रहे हैं। कहाँ? गमना से, जाने के लिए। तुम्हें इस प्रकार से अपने अच्छे भावों से आकाश ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, पिताजी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया और सारे वृक्षों ने आशीर्वाद दिया। और तपोवन देवता भी, तपोवन के देवता, हम सब ना वृक्षों को भी क्या मानते हैं? देवता। देखो, नीम को लोग जल चढ़ाते हैं, पीपल की परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। वृक्षों को भी हमारे भारत देश में संस्कृति में, हाँ, प्रकृति की भी पूजा की जाती है। हाँ, आंवला का, तुलसी तो है ही, तो बहुत सारे वृक्षों की हम पूजा करते हैं, केला का। हाँ, तो वही कह रहे तपोवन के देवता, तपोवन देवता भी अनुगमना, अनुज्ञात माने अनुमति, गमनाशी, हे शकुंतला तुम जाओ। और क्यों? क्योंकि उन्हें तुमसे स्निग्ध है, स्निग्ध माने प्रेम, तुम्हें उन वृक्षों को तुमसे क्या है? प्रेम है। इसलिए ज्ञाति जन वो तुम्हारे बंधु बांधव बन गए हैं और कह रहे हे जाके तुम जाओ, मैंने तुम्हें अनुमति प्रदान कर दी। आगे पढ़ो। शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य। अब शकुंतला सारे वृक्षों को क्या करती है? प्रणाम करके परिक्रम्य घूमती है। जनांतिकम, हाँ, जनांतिक कहते हैं ऐसे, जैसे मान लो बहुत भीड़ है ना, तो उस भीड़ में आपको किसी एक व्यक्ति से बात करना है, तो आप ऐसे हाथ की ओट में करके ऐसे बात करते हो ना, किधर आओ, कुछ बोलना है, तो वैसे जनांतिक एक हाथ की मुद्रा होती है, ऐसे करके इसको बोलते हैं जनांतिक। हला प्रियम्बदे आर्यपुत्र दर्शनो उत्सुकाया अप्याश्रम पदम परित्यजन्त्या दुःखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तते। अब कह रही है हला प्रियम्बदे। हला माने
हला माने हाँ, हला माने हेलो नहीं है। हमारे यहाँ हला से इंग्लिश वालों ने चुरा लिया हेलो। हला माने सखी। हे सखी प्रियंवदा, आर्यपुत्र दर्शनो सुकाया। आर्यपुत्र के दर्शन की उत्सुकता मतलब उत्कंठा। आर्यपुत्र माने देखो, आर्यपुत्र ना, आर्य कहते हैं वैसे ससुर को ही, सही है, उनका बेटा, ससुर का ही बेटा तो शकुंतला का पति होगा। आर्यपुत्र माने दुष्यंत, यहाँ पे आर्यपुत्र। आर्यपुत्र के दर्शन की उत्सुकता, हमारे मन में उत्कंठा है। भाई शादी हुई है, उसके बाद दुष्यंत नहीं आया है, विदाई हो रही है। देखो विदाई में लड़के भी आता है ना, लड़का भी आता है, लेकिन यहाँ पर आया नहीं है। अब इतना टाइम हो गया, तो मतलब उत्सुकता तो है मन में कि हम आर्यपुत्र को कब देखेंगे। लेकिन अभी आर्यपुत्र को देखने की उत्सुकता होने पर भी क्या है, आश्रम पदम, जो आश्रम का मार्ग है, आश्रम पदम माने भूमि, आश्रम की जो भूमि है जहाँ हमने अपना बचपन बिताया, इस आश्रम की भूमि को परित्यजन्त्या, छोड़ने में, दुखेन, दुख से, कष्ट से, मैं माने मेरे, मेरे कौन, शकुंतला, मैं माने मेरे, शकुंतला कह रही है मेरे चरणों, दोनों पैर, पूर्णतः आगे प्रवर्तते। इन कहने का भाव है कि आर्यपुत्र दुष्यंत को देखने की मेरी तो बहुत इच्छा है, मन में उत्सुकता है, लेकिन फिर भी आश्रम का जो भूमि है ना, जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया, इस आश्रम की भूमि को परित्यजन्त्या, छोड़ने में, दुखेन, दुख से, कष्ट से मेरे पैर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी खुशी नहीं जा रही है। अब शहर की लड़की थोड़ी है कि ससुराल जाने के लिए फटाफट गाड़ी में अपने से बैठ गई, चल रही। लेकिन कोई भी हो, 4-5 राउंड के बाद लड़कियां फिर भी खुशी खुशी जाने लगती हैं। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन जहाँ 2-4 बार आई गई ना मायके और ससुराल, फिर तो ठीक है मम्मी जा रहे हैं, वहाँ हमारी सासू खाना ना बना पा रही है। मतलब वहाँ की चिंता ज्यादा होती है। हाँ, और या फिर ऐसे कहेंगे हमारे बच्चों का स्कूल छूट रहा है मम्मी, हम जा रहे हैं, अब हम नहीं रुकेंगे, हम बस 2 दिन के लिए आएंगे। अगर कहो 2 दिन के लिए आए तो फिर आए, नहीं तो रहने दो, हम नहीं आएंगे। हाँ, तो वहाँ की चिंता ज्यादा होती है। लेकिन अभी शकुंतला कह रही है दुखे ना, दुख से, कष्ट से, मैं मेरे चरणों पुरतः प्रवर्तते, मेरे जो पैर है ना बहुत कष्ट से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब वहां भी जाने की इच्छा है। देखो 2 नाव पे पैर रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे यही हो रहा है। ससुराल भी जाने की उत्कंठा हो रही है, आर्यपुत्र को देखने की इच्छा हो रही है, और आश्रम की भूमि को छोड़ने में कष्ट हो रहा है। तो बाबा कह दे ऐसा कर, रहने दे जाने की, चल बैठ। लेकिन नहीं, जाना पड़ेगा ना। प्रियंवदा न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव त्वयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते। कह रही है न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, हे सखी, केवल तपोवन, कातर माने दुखी, दुखी। हाँ, कातर कहते हैं ना, कातर नेत्रों से, दुख, दुख, दुख है, कष्ट है। न केवलम तपोवन के वियोग से, मतलब केवल ऐसा नहीं है कि तपोवन के वियोग से दुखी नहीं हो, ये तपोवन दुखी है तो तुम इस वजह से केवल तपोवन ही कातर, हे सखी केवल तपोवन ही दुखी नहीं है। त्वयो उपस्थित, सिर्फ केवल, देखो ये कहना चाह रही है कि देखो केवल तुम्हें ही कष्ट नहीं है, केवल तुम्हें ही दुख नहीं है, तुम्हारे वियोग से, तो वियोग माने अलग, तुम्हारे अलग हो जाने से, इस समय तुम्हारी विदाई की अवस्था को देखकर, इन तपोवनस्यापि तावत, सम माने समान, सम माने समान, अवस्था दृश्यते, जैसे तुम दुखी हो ना, ये कह रही है ना, पीछे कही ना, दुखेन में चरणों पुरतः प्रवर्तते, दुख से मेरे पैर आगे बढ़ रहे हैं, तो वही कह रही है प्रियंवदा। अब प्रियंवदा को संबोधन की थी, हला प्रियंवदे, तो प्रियंवदा कह रही है सखी केवल तुम ही दुखी नहीं हो, केवल तुम ही दुखी नहीं हो, तुम्हारे साथ साथ ये सारे तपोवन दुखी है। हाँ,
ऐसा नहीं है कि बेटी की विदाई हो रही है तो बेटी तो दुखी है पर और सब लोग हंस रहे हो, नहीं। पता चला माता तो बेहोश हो जाती है, कई कई बार देखा गया है, माँ बेहोश हो गई। तो तुम्हारे वियोग से जैसे जिस प्रकार से तुम दुखी हो, इसी प्रकार से सारे तपोवन भी दुखी हैं। अब आगे पढ़ो। उद्गलित दर्भ कवला, उद्गलित दर्भ कवला, मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरा, त्यक्त नर्तना मयूरा, अपसृत पाण्डुपत्रा, मुञ्चतीव अश्रूणीव लता, लता। देखो इसमें स्थिति बताई गई है, कह रहे हैं उद्गलित दर्भ कवला, ऐसे करो। मृग्यः, जो मृग है, मृग माने हिरण, हिरण, उद्गलित दर्भ कवला। देखो कवला जैसे वो नहीं होता ग्रास, एक छोटा सा, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गाय के बच्चे या मृग के बच्चे, तो रोटी डायरेक्ट वो घास नहीं खाते, उनको घास खिलाना सिखाया जाता है। तो रोटी के अंदर थोड़ा सा घास डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, गुड़ गुड़ वगैरह डाल के उसको खिलाते हैं, छोटा छोटा ग्रास बना के, इतना छोटा छोटा। तो मृगियों ने ना जो कुसों की ग्रास है ना उसे उगल दिए। मतलब देखो अपने सारे दुख दर्द को कैसे व्यक्त कर रहे हैं पशु पक्षी, महसूस करो प्रकृति का कितना सुंदर विवेचन कालिदास जी ने किया है कि जो सारे मृग है ना, वो जैसे शकुंतला खिलाती थी पहले, तो हो सकता है प्रियंवदा खिला रही हो कि खा लो, बच्चा है मिठाई उठाई, छेना वना रसगुल्ला रसगुल्ला खिला रही होगी, तो वो अंदर जैसे मुंह में डाले ना निकाल दिए। किस लिए? दुख के कारण कि आज मेरी दीदी जा रही, हम नहीं खाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे। हा? और देखो मयूरा परित्यक्त नर्तना, मयूर माने मोर, मोर नाचते हैं, उनका नाचना अच्छा लगता है उनको, पर मोरों ने ना आज परित्यक्त माने छोड़ दिया नाचना, आज के बाद मैं नहीं नाचूंगा, जाओ जाओ तुम ससुराल। नाच के दिखाएंगे किसको? हम नाचते थे, तुम वीडियो बनाती थी और वायरल करती थी इंस्टाग्राम पे, अब तो तुम जा रही हो, अब हम नाचेंगे नहीं ना। और देखो लता, हाँ लताओं ने, मतलब फिर लता अपसृत पांडुपत्रा, लताएं जो हैं अपसृत माने छोड़ रही हैं, पांडु माने पीले पीले, पत्ते माने पत्ता। जब वृक्ष आप देखे होंगे ना, वृक्ष के जो पत्ते, जब पतझड़ आते हैं तो वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, तो अब उस समय वृक्षों ने कैसे अपने दुख को प्रकट किया कि हम भी आंसू बहा रहे हैं, हम भी रो रहे हैं, अपने जो पत्ते थे पीले पीले पत्ते ना, उन पत्तों को, मतलब पत्ते अच्छे थे और पीले करके दुख के रूप में पत्तों को गिरा दिया पेड़ों से, अपने दुख प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से अश्रुणी आंसुओं को मुंचती मानो बहा रहे हैं। तो किसको किसको कहा? मृगियों ने खाना छोड़ दिया, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया, और लताओं ने पीले पत्तों के रूप में अपने आंसू को बहा रहे हैं। तो हे सखी, केवल तुम ही दुखी नहीं हो, अभी तो पूरा वन वृक्ष हमारा दुखी है। इस यहाँ छोड़ना सही नहीं है, तो कोई प्रसंग अच्छा है तब छोड़ें, क्योंकि दुख में छोड़ेंगे ठीक नहीं। चलो आगे पढ़ो। शकुंतला स्मृत्वा, इसको एक बार इसका अर्थ पूरा ऐसे देख लो। मृगियों ने कुसों के ग्रास को क्या किया? उगल दिया। मयूरों ने नाचना छोड़ दिया, और लताएं पीले पत्तों को डालकर, मतलब मान लो पीले पत्तों को गिराकर आंसुओं को बहा रही है। शकुंतला स्मृत्वा लता भगिनीं वनजोत्सनां तावत मंत्रिष्ये। हाँ, अब यहाँ पे कह रही है शकुंतला कि स्मृत्वा याद करके, तात माने पिताजी, लता भगिनीं वनजोत्सनां तावत आमंत्रिष्ये, मैं अपनी लता बहन वन ज्योत्सना से भी क्या ले लूं? विदाई। ठीक है, यहाँ प्रसंग सही है। अब मतलब शकुंतला अब तो जा ही रही है बेचारी, तो इसको अपनी बहन वन ज्योत्सना से खूब मिलने दे, आज दिन भर मिले
और कल दोनों को अलग करेंगे। अभी बीच में ठीक है, अलग करना ठीक है। वैसे शकुंतला भी बहुत दुखी है, रोई है, वन वृक्ष भी रो रहे हैं। अब ये अपनी लता भगिनी वन ज्योत्सना से मिलने गई है, तो आज इसको खूब मिलने देते हैं, अपना सुख दुख आज कुछ कह ले, खूब दिन पूरी। आज क्या है, अभी कितना टाइम हो रहा है, तो जो भी समय है मतलब इसको कम से कम 12-13 घंटा मिलने देते हैं, और सब लोग छोड़ देते हैं मिल ले, उसके बाद कल इसको हम विदा करेंगे। अस्तु, धन्यवाद।